हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। आपको पता है कल 28 नवंबर था और कल के ही दिन बीएड डिग्री धारक को दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली थी, लेकिन कल का वो दिन होता है, उसको लेकर मैं आपको पूरा अपडेट बताऊंगा। कल दिन भर जो एनआई इसका भी दोस्तों कोर्ट अपडेट आना था, उसको वो भी आया, और बीएड क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका को लेकर भी अपडेट आने, तो वो भी अपडेट आपके बीच आई। उसका कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे कल कोर्ट में क्या क्या चीजों की बातें होती हैं, ठीक है ना। उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम अगर ज्वाइन किए रहेंगे आप तो आपको हर अपडेट आसानी से मिलता रहेगा। ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि बीएड 28 तारीख अर्नब घोष की जो याचिका है, क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है, जिसको वेस्ट बंगाल की जो याचिका है, एक अंतिम आज जो बीएड डिग्री धारक चयनित डिग्री धारक के पास बची हुई है, वो सुनवाई 28 नवंबर को थी। कल कोर्ट बैठती है लगभग 11:30 पौने 12 बजे के बीच में कि उसको उठाया जाता है, और माननीय आपके दो चीफ जस्टिस बेला मैम और अनिरुद्ध बोस जी केस की शुरुआत करते हैं, चीजों को देखते हैं। क्योंकि इसके पहले जो केस लिस्ट हुआ था उसमें अनिरुद्ध बोस ने बोला था इस केस को इतने हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको बाकायदे थोड़ा समय लिया जाए, समझा जाए, इसके बाद ही इस केस के ऊपर सुनवाई की जाएगी। जिसको लेकर आपको नेक्स्ट डेट मिली थी 28 नवंबर को, यानी कल का डेट था, जहां पर अनिरुद्ध बोस और त्रिवेदी बेला मैम बैठती है और चीजों को शुरुआत किया जाता है। बीएड और डीएलएड के अधिवक्ता भी मौजूद होते हैं, वहां पर चीजों को शुरुआत किया जाता है। जो आपके डीएलएड के अधिवक्ता होते अपनी बातों को रखते हैं। जब डीएलएड के अधिवक्ता अपनी बातों को रखते हैं, तुरंत अनिरुद्ध बोस जी वो कहते हैं आखिरकार मामला क्या निकल कर आ रहा है। जब डीएलएड के अधिवक्ता पूर्णतः विस्तार से समझाते हैं 2-4 मिनट के बीच, तो उनका कहना होता है, तुरंत अनिरुद्ध बोस जी कहते हैं कि ये 11 अगस्त का मामला है और आप हमसे ये चाहते हैं इसका निर्णय हम दें। तो बीएड के अधिवक्ता उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये जो जजमेंट है आज ही दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं और इसमें कुछ देने को बचा नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को आपने निर्णय सुनाया था और निर्णय इसी दिन से लागू किया जाए, ये बीएड के अधिवक्ता बोलते हैं। जिसको लेकर अनिरुद्ध बोस 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा स्तब्ध रहते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को, कहते हैं देखिए 11 अगस्त 2023 को निर्णय मैंने बेशक सुनाया था, लेकिन जो जजमेंट जो दिया है वो लिखा तो नहीं है ना। तो दोस्तों उसको ऑर्डर लेकर जारी हो गया है और देखते हैं उस ऑर्डर में क्या लिखा गया है। तो ऑर्डर है आपका 2 पेज का है, इसमें देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर देखिएगा लिखा गया है पिटिशनर और पिटिशन का जो दोनों नाम है, जजमेंट जो जस्टिस है आपके अनिरुद्ध बोस और बेला मैम जी है। आप सबके जो पिटिशनर यानी बीएड के अधिवक्ता थे प्रशांत भूषण जी भी थे, नेहा राठी थी, ठीक है। वही दोस्तों डीएलएड के अधिवक्ता जो थे कुणाल जी थे, साथ साथ रोहित बंसल थे, बहुत सारे ऐसे जो कि अभिषेक मिश्रा जी थे, जो कि दोस्तों बीएड में जो अधिवक्ता थे 4-5 थे, जबकि डीएलएड में दोस्तों कम से कम 9 से 10 अधिवक्ता मौजूद थे, ठीक है। और जब कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया, उसमें देखिए कैसे मेंशन किया गया है, अपॉन हियरिंग द कंसल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग। कोर्ट ने कहा कि इस सब चीज को हम सुनते हुए इस नतीजे में पहुंचे हैं। इन द पिटिशन फ्रेम अ मिसलेनियस एप्लीकेशन द पिटिशनर सीक्स सर्टेन क्लैरिफिकेशन ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट कंपैरिजन ऑफ द अस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर सुधांशु धूलिया। कहने का तात्पर्य है इस कोर्ट को दोस्तों डिलीवर्ड कर दिया जा रहा है, भेज दिया जा रहा है डिवीजन जो कि अनिरुद्ध बोस और जो आपके सुधांशु धूलिया जी की बेंच पे था। फिर आगे कहा जा रहा है द जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 11/8/2023, यानी 11/8 को जो जजमेंट आया था उसका ऑथर्ड बाई मतलब लिखा गया था ऑनरेबल दोस्तों मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया के माध्यम से। मैंने आपको बताया ना कि जो ऑर्डर को लिखता है वही चीजों को स्पष्ट बता सकता है। सुधांशु धूलिया इस ऑर्डर को लिखे हैं और प्रॉपर अप्रिसिएशन ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन इन दोस्तों इन आवर ओपिनियन द मैटर ऑट
to be heard by the same bench by which the judgment was delivered, subject to approval the Honorable Justice of India. Let the file be placed for the same appropriate direction. कहने का माध्यम है, इन्होंने कहा कि जो केस को लिखा है यानी सुधांशु धूलिया के माध्यम से लिखा गया है, आप उन्हीं की बेंच पे जाइए, उनसे ही दोस्तों पूछिए, उनसे ही पूछिएगा कि बीएड कब से अलाउड है, कब से अलाउड नहीं है। इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो अपनी ओपिनियन देंगे, वो अपनी चीजों को सोचेंगे, समझेंगे और निर्णय देंगे कि बीएड कब से कब लागू किया जाए। अब सवाल खड़ा हो जाता है, अगर आपको यही इतना करना था तो जो पहली डेट ली गई थी उस पर आपने क्यों नहीं दे दिया? उस पर आपने क्यों नहीं बता दिया कि ये हम इतना आपको ये लगा कि इसमें समय लेना चाहिए, आपने इतना समय लिया कि आपने केस को डिलीवर्ड कर दिया। तो दोस्तों बहरहाल बीएड को लेकर अभी तक ये सूचनाएं हैं कि बीएड का जो क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका जो कि आप सबके लिए वेस्ट बंगाल की याचिका है, इसको सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर ट्रांसफर किया गया है और यही इस केस को देखेंगे और इसका निर्णय देंगे। रीजन एक है क्योंकि उन्होंने केस को इस ऑर्डर को लिखा था। ठीक है, बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही साथ आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।